अभी हम सभी कार्यक्रम को शुरू करने जा रहे हैं। अभी हमारे बीच कुछ ही क्षणों में हमारे गणमान्य अतिथि और आदरणीय सम्माननीय जो ब्रह्मा कुमारी के वरिष्ठ सदस्य हैं वो पहुंचने वाले हैं। जो भी हमारे ब्रह्मा कुमारी और मैराथन के सीनियर मेंबर्स पहुंच चुके हैं, मैं उनको मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी। हमारे डॉक्टर बनारसी भाई जी से मैं अनुरोध करूंगी, कृपया मंच पर पधार कर अपना स्थान ग्रहण करेंगे। मोहन भाई जी ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से, प्लीज आप भी आकर के मंच पर अपना स्थान ग्रहण करेंगे। अनाज विभाग की जिम्मेवारी संभालने वाले हमारे मिश्रा भाई जी से अनुरोध करूंगी, कृपया आप भी मंच पर पधार कर अपना स्थान ग्रहण करेंगे। धीरज भाई जी से भी मैं अनुरोध करूंगी, कृपया आप भी मंच पर पधारें। जगदीश भाई जी, कृपया आप भी मंच पर पधार कर अपना स्थान ग्रहण करेंगे। कोमल भाई जी हमारे बीच है मीडिया से, भाई जी आप भी मंच पर पधार कर अपना स्थान ग्रहण करेंगे। सत्येंद्र भाई जी से अनुरोध करूंगी, आप भी मंच पर पधार कर अपना स्थान ग्रहण करेंगे। हमारी सुनीता गोदारा जी से मैं अनुरोध करूंगी, आप मंच पर पधार कर अपना स्थान ग्रहण करेंगे। स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस कोच स्नेह ठक्कर जी से मैं अनुरोध करूंगी, आप भी मंच पर पधारें। अभी कुछ ही क्षणों में हमारे बीच राजयोगिनी डॉक्टर सविता दीदी जी और साथ ही हमारे राजयोगी बीके मृत्युंजय भाई जी हम सभी के बीच में पहुंचेंगे। करुणा भाई जी भी कुछ ही क्षणों में हमारे बीच पहुंचने वाले हैं। भारतीय परंपरा के अनुसार हम सभी इस सभा में निश्चित रूप से परमपिता परमात्मा का आवाहन भी करेंगे। सचिन भाई जी, भानु भाई जी और जीतू भाई जी से भी मैं अनुरोध करूंगी, आप भी मंच पर पधार कर अपना स्थान ग्रहण करें और इस सभा में परमात्मा का आवाहन करते हुए हम 1 मिनट प्रभु स्मृति में बैठकर इस कार्यक्रम को विधि पूर्वक शुरू करेंगे। शांति, ओम 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 शांति, ओम। ये ध्वनि मंगल ध्वनि है, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बड़ा है सुख कर ये मंत्र मन हर, ओम शांति, ये ध्वनि मंगल ध्वनि है, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।
दिव्य करो निज जीवन को, अब दिव्य करो निज जीवन को, अब दिव्य करो निज जीवन को, अब दिव्य करो निज जीवन को। ओम शांति। विशेष हम सभी जिस कार्यक्रम के लिए एकत्रित हुए हैं, उस कार्यक्रम के हमारे वरिष्ठ जन हमारे बीच पहुंच चुके हैं। आदरणीय मृत्युंजय भाई जी और करुणा भाई जी का भी इस सभा में हम जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और आप सभी जो भी रनर्स, एथलीट्स यहाँ पर पहुंचे हैं, उन सभी का भी इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की ओर से जोरदार तालियों से आप स्वयं का भी स्वागत करें और इस प्रांगण में अपने होने की उपस्थिति दर्शाएं। अभी हम सभी भारतीय परंपरा को आगे बढ़ाते हुए अतिथि देवो भव की हमारी संस्कृति में बहनों से अनुरोध करूंगी कि मंचासीन हमारे सभी अतिथियों को तिलक और पुष्पों से वेलकम करें और हम सभी तालियों के साथ इस वेलकम में सम्मिलित होंगे। हम सभी आत्मस्मृति का शुभ तिलक सभी को देंगे और साथ ही साथ दिव्य गुणों की आंतरिक खुशबू को हम गुलदस्ते के पुष्पों के साथ अनुभव करते हुए वेलकम, हैप्पी वेलकम, हैप्पी वेलकम। स्वागत की इस परंपरा को आगे बढ़ाते हुए मैं आमंत्रित करूंगी अहमदाबाद से हमारे बीच पहुंची है कुमारी खनक और आनंद, जो हम सभी को आज जन्माष्टमी के पर्व पर विशेष राधे कृष्ण के दर्शन भी कराएंगे और बहुत सुंदर नृत्य। खनक हमारे बीच आए उससे पहले हम सभी गीत के द्वारा आपका स्वागत करेंगे। हमारे बीच मधुरवाणी ग्रुप पहुंच चुका है। मधुरवाणी ग्रुप के द्वारा बहुत सुंदर वेलकम सॉन्ग हम सभी के लिए जोरदार तालियों से हम मधुरवाणी ग्रुप का स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं।
शांति। विश्व बंधुत्व एकता दिवस का जो मैराथन दौड़ है उसके उपलक्ष्य में जो माउंट आबू में अभी प्रोग्राम होने जा रहा है, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दादी प्रकाशमणि जी नाम का शुभ दिन आज आया है। विश्व बंधुत्व एकता का जग में झंडा लहराया है। मैराथन दौड़ में आपकी जीत की दास्तान है। आप आए सभी धावकों का स्वागत है, सम्मान है, स्वागत है, सम्मान है। प्रकाशमणि जी नाम का शुभ दिन आज आया है। विश्व बंधुत्व एकता का जग में झंडा लहराया है। दादी प्रकाशमणि जी नाम का शुभ दिन आज आया है। विश्व बंधुत्व एकता का जग में झंडा लहराया है। मैराथन दौड़ में आपकी जीत की दास्तान है। आप आए सभी धावकों का स्वागत है, सम्मान है। दादी प्रकाशमणि जी नाम का सरि ग रि ग प ग रि ग प रे ग प धा धा प ध स ध प रे सा। सरि ग रि ग प ग रि ग प रे ग प धा धा प ध स ध प रे सा। आपकी ऊर्जा और उत्साह सबको प्रेरणा देती है। मैराथन दौड़ने ऊंचाई की ओर ले जाती है। आपकी ऊर्जा और उत्साह सबको प्रेरणा देती है। मैराथन दौड़ने ऊंचाई की ओर ले जाती है। शुभ भावना शुभ कामना का भावना शुभ कामना का एक नया अभियान है। मैराथन दौड़ अपनी जीत की दास्तान है। आप आए सभी धावकों का स्वागत है, सम्मान है। दादी प्रकाशमणि जी नाम का जिसके जोश है और मन में जीत की उमंग है। आप सभी इतिहास लिखेंगे साथ साथ प्रभु संग से। दिल में जिनके जोश है और मन में जीत की उमंग है। आप सभी इतिहास लिखेंगे साथ साथ प्रभु संग से। देख लगन ये आपकी, देख लगन ये आपकी, प्रभु लुटा रहे वरदान है। मैराथन दौड़ में आपकी जीत की दास्तान है। आप आए सभी धावकों का स्वागत है, सम्मान है।
दादी प्रकाशमणि जी नाम का। सारे गारे गप्पा रे गा पा धा धा पा धा सा धा पा रे सा सारे गरे ग रे ग पा धा प ध स ध प रे सा। देश हो या हो विदेश पर किया अबू का नाम है। विश्व प्रेम और भाईचारा का दादी का पैगाम है। देश हो या हो विदेश पर किया का नाम है। विश्व प्रेम और भाईचारा का दादी का पैगाम है। वर्षा करते स्वर्ण पुष्प की वर्षा करते स्वर्ण पुष्प की आप पर भगवान है। मेरा धन दौड़े आपकी जीत की दास्तान है। आप आए सभी धावकों का स्वागत है सम्मान है। दादी प्रकाशमणि जी नाम का शुभ दिन आज आया है। विश्व बंधुत्व एकता का जग में झंडा लहराया है। मेरा थान दौड़ आपकी जीत की दास्तान है। आप आए सभी धावकों का स्वागत है सम्मान है। आप आए सभी धावकों का स्वागत है सम्मान है। आप आए सभी धावकों का स्वागत है सम्मान है। दादी प्रकाशमणि जी नाम का। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर गीत से हम सभी का हौसला बढ़ाया और स्वागत किया। महातपस्विनी आदरणीय दादी प्रकाशमणि जी के स्मृति दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित यह दादी प्रकाशमणि माउंट आबू इंटरनेशनल हाफ मैराथन और 3M रिट्रीट माइंड मेडिटेशन और मैराथन के लिए आप सभी यहाँ पहुँचे हैं और हमारा लक्ष्य है दौड़ना। आज हम सभी जानते हैं कि हर एक व्यक्ति दौड़ रहा है। कोई पैरों से दौड़ रहा है तो कोई दिमाग से दौड़ रहा है। कोई मेहनत कर अपने मंजिल को प्राप्त करने के लिए एक लक्ष्य लेकर दौड़ रहा है तो कोई मन की दौड़ी लगा रहा है। और ना कुछ कहे तो कुछ और नहीं तो निश्चित रूप से हर एक के रगों में खून तो दौड़ ही रहा है। ऐसी इन विभिन्न दौड़ को देखते हुए आज जिस दौड़ के लिए हम सभी यहाँ एकत्रित हुए हैं और इसमें हम सभी का उमंग बढ़ाने के लिए हमारे संस्था की ओर से मैराथन के प्रोत्साहन के लिए हमारे वरिष्ठ जन हमारे बीच है। उन सभी के स्वागत के लिए एक बहुत सुंदर नृत्य लेकर हमारे बीच आ रही है कुमारी खनक और कुमार आनंद, जो बालकृष्ण और राधा के स्वरूप में हम सभी को एक बहुत सुंदर नृत्य की प्रस्तुति देकर हर्ष और आनंद का अनुभव कराएंगे। शायद जन्माष्टमी पर राधे कृष्ण अभी आपको दर्शन देने के लिए तैयार नहीं है, वो इंतजार करवा रहे हैं आपको। तो अब हम चलते हैं स्वागत की अगली कड़ी में। हमारे बीच हमारे कोमल भाई जी जो ब्रह्मा कुमारी के PRO है और हेडक्वार्टर में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, वो आकर शब्दों से आप सभी का स्वागत करेंगे। कोमल भाई जी। ओम शांति।
ओम शांति। देखो, ये अभी हमारा भाग्य है कि कृष्ण के दिन कृष्ण से पहले हमको चांस मिल गया। आज इस परमात्मा शिव के घर में आप लोग बैठे हैं और प्रजापिता ब्रह्मा बाबा उसके माध्यम रहे, और दादी प्रकाशमणि जी यहाँ रहती थी, जिनके सानिध्य में आज ये आप लोगों का हाफ मैराथन इंटरनेशनल है, जिसमें आप सब आए हैं यहाँ पे। इस कार्यक्रम में बतौर अतिथि हमारे आदरणीय मृत्युंजय भाई जी, जो अतिरिक्त महासचिव हैं ब्रह्मा कुमारी ऑर्गेनाइजेशन के और वरिष्ठ भ्राता हैं, हमारे बीच में मौजूद हैं। साथ में सुनीता गुदारा जी हैं जो धावक रही हैं। आदरणीय करुणा भाई जी हैं जो हमारे अतिरिक्त महासचिव हैं ब्रह्मा कुमारी के और वरिष्ठ भ्राता हैं, वो भी मौजूद हैं। स्नेह ठक्कर जी हैं जो स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस कोच हैं। इसके साथ में बनारसी भाई जी हैं जो सेक्रेटरी हैं ब्रह्मा कुमारी के मेडिकल विंग के। सचिन भाई हैं जो कोऑर्डिनेटर हैं हाफ मैराथन जो हो रही है, और भानु भाई की जो यहाँ पे मौजूद हैं। साथ में जीतू भाई हैं, रूपा बहन संचालन कर रही हैं। इसके साथ में हमारी जो इस पूरी टीम है जो मैराथन को ऑर्गेनाइज कर रही है, मैं सबका नाम इसलिए ले रहा हूँ ताकि आप लोगों को रहे कि कल ये टीम पूरी आप लोगों को कोऑर्डिनेट करेगी यहाँ से लेके और वहाँ माउंट आबू तक। हमारे मोहन भाई हैं, हमारे यहाँ पे मिश्रा जी हैं, जगदीश भाई हैं, सत्येंद्र भाई हैं, धीरज भाई हैं, जीतू भाई हैं, अमरदीप भाई हैं, शिविका बहन है, और पूरा ब्रह्मा कुमारी ऑर्गेनाइजेशन आप लोगों का तहे दिल से स्वागत करता है। आप लोग बाबा के घर में आए। आप लोगों को पता होना चाहिए कि ब्रह्मा कुमारी का अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय है। वैसे हमारा माउंट आबू में जहां आपकी फिनिशिंग होगी, शुरुआती दौर में हमारी ऑर्गेनाइजेशन 1950 में वहां आई थी, पांडव भवन जो जगह है जहां पे आपका फिनिशिंग पॉइंट होगा। लेकिन विस्तार के बाद चूँकि माउंट आबू में इको सेंसिटिव जोन होने के कारण वहाँ पे बहुत संभावना नहीं थी, तो ये जो परिसर है ये तकरीबन 100 एकड़ में बना हुआ है, और तकरीबन यहाँ 20,000 लोगों के रहने का प्रबंध है, जहाँ से आपकी यात्रा शुरू हुई है, जहाँ आप पे बैठे हुए हैं। आप सभी लोगों का स्वागत मैं इसलिए भी करना चाहता हूँ, अपनी दादियों की तरफ से, अपनी दीदियों की तरफ से, हमारी तमाम बहनें, हमारे तमाम वरिष्ठ भ्राताओं की तरफ से, कि यह मैराथन सिर्फ एक आप लोगों के लिए एक जरिया है परमात्मा के साथ यात्रा करने के लिए, मैराथन करने के लिए। हम लोग रोज़ मैराथन करते हैं। हम लोग सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 3:30 बजे जब उठते हैं तो ब्रह्मलोक की यात्रा करते हैं अपने मन से। रोज़ हम वो यात्रा करते हैं और वो अनकाउंटेबल है, उसकी दूरी नापी नहीं जा सकती है। उससे हमारा मन मजबूत होता है, और जहाँ पे मन मजबूत हो तो तन अगर खराब भी हो तो उसको अच्छे से चलाया जा सकता है। आप सभी अच्छे से जानते हैं इस चीज़ को। आप लोग मैराथन दौड़ने वाले हैं। परमात्मा के घर में कहते हैं कि देर है अंधेर, अंधेर है देर नहीं है, या कैसा ना कि देर है अंधेर नहीं है। आप लोग दौड़ते हैं देश की खुशहाली के लिए, प्रकृति के लिए, पर्यावरण के लिए, आपसी संवाद के लिए, आपसी सौहार्द के लिए, और यह सब जो काम है वो परमात्मा से जुड़ा हुआ है, क्योंकि परमात्मा इस संसार में सबको एक करने के लिए आता है, सबको जोड़ने के लिए आता है, सबको एकता के सूत्र में बांधने के लिए आता है। तो जो आप फिजिकल तौर पे दौड़ने का जो प्रयास करते हैं कि किसी न किसी रूप में हम समाज को, प्रकृति को बचाएं, जोड़ें, मूल्यों को बनाए रखें, एक अच्छा समाज बनाएं, वो अपील भगवान के पास पहुंचती है, और भगवान कभी इस चीज़ का अनदेखा नहीं करता। यह जो घर है ये भगवान का घर है, किसी व्यक्ति विशेष का यहाँ घर नहीं है। तो परमात्मा को कहते हैं ना कि बिन पग चले सुने बिन काना कर्म करहूँ के भी दिनाना। भगवान देखता सुनता सब कुछ है, भले हमारे सामने मौजूद नहीं होता है, उसके लिए हमें देखने के लिए सूक्ष्म आँखों की ज़रूरत होती है। वो जो आपकी डिज़ायर है, वो जो आपकी अपील है, जो लंबे समय से आप भले फिजिकल रूप में दौड़ करके और सूक्ष्म रूप में इसको आप करने का प्रयास करते रहे हैं, परमात्मा ने वो सुनवाई करते हुए आपको अपने घर में यहाँ पे भेजा है कि यहाँ जाके दौड़ लगाओ। शरीर से दौड़ तो लगाओ दादी प्रकाशमणि के नाम पे कि ठीक है, एक विश्व वसुधैव कुटुंबकम की भावना पूरे देश और दुनिया में फैले, लेकिन अपने मन की दौड़ी हमारे तक भी लगाने का तरीका सीख लो, ताकि तुम्हारा मन अगर अच्छा रहेगा तो पूरे संसार को अच्छा बनाने में कोई मुश्किल नहीं होगी। और जो मैराथन में आप लोग दौड़ेंगे उसमें डबल फायदा होगा, क्योंकि मन और तन दोनों शामिल होगा। तो मन का विकास और शरीर का विकास अगर दोनों हो जाए तो इससे जो संदेश पूरे देश और दुनिया भर में जाएगा उससे निश्चित तौर पे बहुत बड़ा बदलाव होगा। इसके लिए आप लोगों को भगवान ने अपने घर में बुलाया, इसके लिए बहुत बहुत आप लोगों का स्वागत है परमात्मा की तरफ से भी।
आप लोग बहुत मैराथन किए होंगे, मुझे मालूम है, बहुत लोगों के फीडबैक आते हैं, लेकिन यहाँ का मैराथन आपकी ज़िंदगी के बदलाव का एक कड़ी होगी, एक बहुत बड़ा जरिया होगा। ऐसे मकान, ऐसे घर, ऐसी व्यवस्था बहुत जगह देखा होगा, लेकिन यहाँ की जो आबो हवा है, जो यहाँ की खूबसूरती है, जो यहाँ के ये शीतल जो वातावरण में जो शीतलता जो घुली हुई है, जो मोहब्बत की, जो प्यार की, जो आत्मीय स्नेह की, एक अपनत्व की, इसको जरूर याद रखिएगा, क्योंकि यही आपको नए विश्व के निर्माण में बहुत मददगार करेगी और ये मैराथन आपकी ज़िंदगी के लिए हमेशा यादगार बन जाएगी। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, मैं फिर कहता हूँ कि यह दौड़ है, इस दौड़ को जरूर दौड़िए। आप मैराथन में आप आए हैं, आपका स्वागत है, लेकिन परमात्मा की जो घर की दौड़ है, जो शिविर रखा गया है, हम लोग कई बार ऐसा सोचते रहे कि जो लोग दौड़ने आते हैं दौड़ के चले जाते हैं, उनका थोड़े समय का तजुर्बा रहता है लेकिन बहुत अच्छा रहता है। हम लोगों ने सोचा कि अगर एक दिन रह करके यहाँ की एथिक्स को सीखें, यहाँ की पढ़ाई को सीखें, यहाँ के सिस्टम को सीखें, तो मुझे लगता है कि आपके घर, समाज, आस-पास, पड़ोस सबके लिए मददगार साबित होगा। आप लोगों ने मुझे सुना और पूरी टीम ने मुझे बुलाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है कोमल भाई जी इस कार्यक्रम में, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम अहमदाबाद से पधारी हुई कुमारी खनक और आनंद का बहुत सुंदर नृत्य आनंदित होकर देखेंगे। सुहानी मस्त चांदनी, रात सुहानी मस्त चांदनी, मौसम ये अलबेला है। सुहानी मस्त चांदनी, मौसम ये अलबेला है, रास रचाए नटखट कान्हा, लीला घर की लीला है। रात सुहानी मस्त चांदनी, मौसम ये अलबेला है, रास रचाए नटखट कान्हा, लीला घर की लीला है। सबका बोले मोहन, मैं हूँ सबका, प्रेम का रंग निराला है। बोले मोहन, मैं हूँ सबका, प्रेम का रंग निराला है, रास रचाए नटखट कान्हा, लीला घर की लीला है। बहुत सुंदर प्रस्तुति, थैंक यू।
और अभी हम सभी इस दादी प्रकाश मणि माउंट आबू इंटरनेशनल हाफ मैराथन के लक्ष्य और उद्देश्य को जानना चाहेंगे अवश्य ही। तो इसकी जानकारी देने के लिए आमंत्रित करती हूँ भानु भाई जी, जो कि इस मैराथन के कोऑर्डिनेटर है, और आप आकर हमें इस मैराथन का लक्ष्य और उद्देश्य स्पष्ट करेंगे। ओम शांति। सभी प्यार से बोलेंगे ओम शांति, ओम शांति। आबू की इस पावन भूमि पर हम सभी एक विशेष दौड़ करने जा रहे हैं। हमारे आदरणीय हमारी पूर्व मुख्य प्रशासिका दादी प्रकाश मणि जी की स्मृति में 2014 से हम सभी ये मैराथन कर रहे हैं और ये 7वीं हमारी इंटरनेशनल मैराथन है। आबू को तपस्वी भूमि कहा जाता है, देवी देवताओं की भूमि कहा जाता है, और इस माउंट आबू से पूरे विश्व में एक आध्यात्मिकता का प्रकाश फैलाया जाता है, क्योंकि आबू सर्वोत्तम तीर्थ स्थान है और स्वयं निराकार परमात्मा इस धरा पर अवतरित होकर पूरे विश्व की आत्माओं को मुक्ति, जीवन मुक्ति देने का मार्ग दिखाते हैं। तो ऐसी भूमि पर आप सभी आए हैं। तो सभी मैराथन हम पूरे विश्व में 500 से ऊपर इंटरनेशनल मैराथन होती है, लेकिन ये माउंट आबू जो मैराथन है ये अपने आप में एक विशेष है, क्योंकि ये केवल फिजिकल मैराथन नहीं है, लेकिन एक स्पिरिचुअल मैराथन भी है, क्योंकि इस मैराथन के द्वारा हम सभी युवा, हम सभी रनर विश्व बंधुत्व का संदेश पूरे विश्व में फैलाने के लिए निमित्त है। आज हम सभी देख रहे हैं कि पूरे विश्व का क्या हालत है। हर जगह रोज हम नई न्यूज़ सुनते हैं कि हर जगह कोई ना कोई प्राकृतिक आपदाएं आ रही है, बादल फट रहे, कहीं आग लग रही है, कहीं बाढ़ आ रही है। तो प्रकृति भी विकराल रूप लेते जा रही है और हर देश कंपटीशन में है, मैं में है, तेरे मेरे में है। इसलिए पूरे विश्व में अनेक देशों में आपस में लड़ाई हो रही है और देखा जाए तो घर घर में भी लड़ाई है। तो ऐसे समय में अगर हमें अपने जीवन को श्रेष्ठ रीति से जीना है, सुख शांति से जीना है, एक वसुधैव कुटुंबकम की भावना को जागृत करना है, तो हम सब युवाओं को आगे आकर पूरे विश्व में ये संदेश देना पड़ेगा, क्योंकि हमारा ये कर्तव्य होता है कि इस धरा पर हम रह रहे हैं तो ना केवल अपने आप के लिए, ना अपना परिवार के लिए, लेकिन पूरे विश्व के लिए भी हमारी एक जिम्मेदारी बनती है। तो ये जो लड़ाइयाँ चल रही है, जो प्राकृतिक आपदाएं हो रही है, दुनिया में दुख अशांति बढ़ती जा रही है, तो उसका अगर इन सभी चीजों का अगर हमको खत्म करना है तो परमात्मा कहते हैं 100 परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। तो पहले हमें स्वयं को बदलना है, अपने अंदर से हर एक के प्रति अपनेपन की भावनाओं को जागृत करना है। और आप सभी ने सेशन में सुना होगा कि जब आप अपने आप को आत्मा समझते हैं और दूसरों को भी आत्मा देखते हैं, तो आत्मा के नाते ना हम सभी भाई भाई होते हैं। तो जब भाई का संबंध आता है, परमात्मा पिता हमारा पिता है और सारे विश्व की आत्माएं हमारे भाई है, भाई बहने हैं, तो जहां अपनापन की भावना आती है तो वह विश्व बंधुत्व ऑटोमेटिकली हो जाते हैं। आज हम सभी देख रहे हैं कि स्थूल रूप में भी कोई एक्सरसाइज करते करते एकदम अटैक आ जाता है, कोई डांस कर रहा है अचानक अटैक आ जाता है। तो ऐसी घटनाएं भी शारीरिक रूप से बहुत बढ़ती जा रही है। तो ये शारीरिक फिटनेस के साथ साथ हमें मन की भी फिटनेस को मजबूत करना है, और मन को अगर हमें मजबूत करना है तो हमें इस मन को
एक प्योर भोजन देना पड़ेगा, स्पिरिचुअल ज्ञान हमें अपने मन को देना पड़ेगा। तो जैसे कहते हैं ना, शरीर को अच्छा रखना है तो अच्छा भोजन खाओ, अच्छी डाइट लो, तो वैसे ही मन को स्वस्थ रखना है तो परमात्मा हमें ज्ञान रत्न दे रहा है, जीवन जीने की कला सिखा रहा है, गुण शक्ति हमको दे रहा है, तो वो ज्ञान रूपी भोजन हमको रोज खाना पड़ेगा। और जैसे हम सभी एक्सरसाइज करते जिससे शरीर और हेल्दी होता है, तो वैसे मेडिटेशन की रोज एक्सरसाइज हम करेंगे, परमात्मा से हम कनेक्ट हो जाएंगे, तो परमात्मा की शक्ति भी हमें मिलेगी। तो यही लक्ष्य लेकर ब्रह्मा कुमारी इस मैराथन दौड़ करा रही है। तो हम सभी स्थूल मैराथन के साथ साथ हमारा जीवन हमें अच्छा जीना है, इसलिए मन को भी मजबूत करके जो हमारे संबंध हमारे अच्छे रहे, हमारा कारोबार अच्छा रहे, हमारा शरीर अच्छा रहे, इसके लिए मन को मजबूत हमको करना है। तो मन की भी दौड़ करेंगे, साथ साथ ये स्थूल दौड़ भी हम करेंगे। और जो मोटो लेके हम चल रहे हैं कि जब हम दौड़ेंगे परमात्मा की याद में दौड़ेंगे और सब अपने हैं, पूरा विश्व अपना है। इसलिए ब्रह्मा कुमारी का हमारा इस साल का जो थीम है कि विश्व एकता और शांति। तो जब हम विश्वोन्नति की भावना लेंगे तो एकता भी आपस में होगी, जब आपस में हमारी एकता होगी तो शांति भी दुनिया में ऑटोमेटिकली आएगी। तो इसी उद्देश्य के साथ हम सभी ये मैराथन करेंगे। आप सब हमारा साथ देने के लिए यहाँ पहुंचे हैं, ये संदेश देने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं, इसलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। थैंक यू भानु भाई जी। हमारे बीच में जयपुर से इनकम टैक्स कमिश्नर सुनील कुमार फुलहरी जी पहुंचे हैं, उनका भी इस सभा में बहुत बहुत स्वागत है। हमारी सीनियर राजयोगा टीचर आदरणीय डॉक्टर बीके सविता दीदी जी से मैं अनुरोध करूंगी कि आप भी अपनी शुभ भावनाएं, शुभकामनाएं, अपनी इंस्पिरेशन हम सभी के बीच रखेंगे। डॉक्टर सविता दीदी। ओम ओम शांति। आप सभी भी एक बार फिर से प्यार से बोलेंगे ओम शांति। विश्व कल्याणकारी परमपिता परमात्मा की प्रिय संतान मंचासीन सभी महानुभाव और सभा में उपस्थित आप सभी, दादी प्रकाश बनी इंटरनेशनल हाफ मैराथन में भाग लेने के लिए आए सभी खिलाड़ी, आप सभी का यहाँ शांतिवन के इस कॉन्फ्रेंस हॉल में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। जैसा कि आपने लक्ष्य सुना कि केवल मैराथन दौड़ में भाग लेना ही हमारा लक्ष्य नहीं है यहाँ पर, लेकिन हम अपने मनोबल को भी बढ़ाने के लिए या अपने मन की फिटनेस को भी बढ़ाने के लिए, हमारे जीवन में आध्यात्मिकता का समावेश हो, उसके लिए भी हम यहाँ आए हैं। और आज वर्तमान जीवन में हमें इसकी बहुत आवश्यकता है कि भले ही हम जो भी खेल खेलते हैं, दौड़ते हैं, वो हमें शारीरिक रूप से तो दुरुस्त करते हैं, लेकिन हर बात का कनेक्शन हमारे मन से होता है। आज मेडिकल साइंस ये मानता है कि 70% जो हमारा प्रभाव शरीर पर आता है वो स्ट्रेस के कारण आता है, क्योंकि स्ट्रेस हमारी बॉडी फिजियोलॉजी को बदलता रहता है। और आज की ज़िंदगी में कदम कदम पर हम स्ट्रेसेस को फेस करते हैं।
चिंताएं होती हैं, भय होता है मन के अंदर किन्हीं बातों को लेकर के, तो हम इमोशनली अपसेट होते रहते हैं। कभी हमारा मूड कैसा होता है, कभी हमारा मूड कैसा होता है। तो जीवन में हमारा लक्ष्य तो जीत का ही होता है। अब हम दौड़ भी रहे हैं तो हम सब यही लक्ष्य लेकर आए हैं कि हम विनर बने, पर हम सब जानते हैं कि सभी तो विनर नहीं हो सकते। जो भी विनर होंगे, 3 होंगे, उनके साथ जो कॉम्प्लीमेंट्री होंगे, लेकिन हम सब यहाँ एक स्पिरिट लेकर के आए हैं। तो ये हिम्मत भी हमने रखी, एक साहस भी आया हमारे अंदर, क्योंकि मैराथन दौड़ कोई छोटी दौड़ तो नहीं है ना। 20 किलोमीटर, हाफ मैराथन माना 20-21 किलोमीटर की ये दौड़, फुल मैराथन 42 किलोमीटर की लगभग दौड़ होती है। और वो भी यहाँ पहाड़ी पर दौड़ना है ना, कोई प्लेन में भी नहीं दौड़ना है। तो ये भी कोई कम मन की शक्ति नहीं है या हिम्मत नहीं है जो आपने ये संकल्प रखा। तो निश्चित रूप से ये भी एक कदम हमने बढ़ाया है। तो जीवन में हिम्मत रखना, साहस रखना, कोई भी कार्य हम करते हैं, आज यहाँ दौड़ की बात हो रही है, जीवन में जो भी कार्य हम करते हैं, अगर वो हम अपना आत्मविश्वास, हिम्मत, दृढ़ता, निष्ठा को बनाए रखते हैं, तो कहते हैं कि भगवान भी उनकी मदद करते हैं जो अपनी मदद खुद करते हैं। या एक कदम हिम्मत का हम बढ़ाते हैं तो 1000 कदम मदद भगवान के हमको मिलते हैं। तो वो भगवान को याद करना, समय पर उसकी शक्ति को अपने में लेने के योग्य बना लेना, वो सब हम मेडिटेशन से अनुभव करते हैं। तो वो राजयोग मेडिटेशन जो ईश्वरीय विश्वविद्यालय की मुख्य शिक्षा है, वो राजयोग मेडिटेशन भी आप यहाँ सीखेंगे। इस तरह से ये कार्यक्रम आपका डिज़ाइन किया गया है। तो जो मेडिटेशन आज वर्तमान जीवन में हमारी आवश्यकता है और जिससे सारा विश्व, यूनाइटेड नेशंस भी उसे स्वीकार कर रहा है ना। हम 21 जून को भी योगा डे मनाते हैं और 21 दिसंबर को भी वर्ल्ड मेडिटेशन डे यूएन की तरफ से घोषित किया गया। तो ये देखा गया कि जो भी जीतते हैं, खिलाड़ी भी जो भी जीतते हैं, कोई ज़्यादा अंतर नहीं होता है उनकी जीत में, सेकंड्स का ही अंतर होता है। लेकिन जिनका मनोबल ऊंचा होता है, जो अपने विजय के संकल्प से जरा भी हिलते नहीं है, इतना निश्चय जिसके अंदर होता है, वो जीत पाता है। ऐसे नहीं कि जो दूसरे खिलाड़ी हैं उनकी क्षमता कोई बहुत कम होती है, लेकिन अंतर सिर्फ मन की शक्ति का पड़ जाता है। तो वो मन की शक्ति हमारी इतनी बढ़ जाए कि केवल खेल की बात नहीं, लेकिन जीवन के हर क्षेत्र में जहाँ भी हम हैं, हम ऐसा प्रदर्शन करें कि सदा ही वो विजय का संकल्प हमारा हो। तो ये भी आप दोहरा लक्ष्य यानी दोहरी प्राप्ति आप यहाँ करेंगे कि कैसे हम अपने मन को भी मजबूत बनाएं, मन को भी स्वस्थ बनाएं और विपरीत परिस्थितियों में भी हम अपने मन को शांत रख सकें। बाकी जो भी नियम है यहाँ खेल के, दौड़ के जो भी नियम हैं, उन नियमों के अंतर्गत रहते हुए एक कॉम्पिटिटिव भावना से नहीं, लेकिन एक कॉपरेशन की भावना से, जैसे हम सुन रहे थे कि विश्व बंधुत्व की भावना, हमारा आपस में एक दूसरे के प्रति एक सहयोग का भाव हो, क्योंकि हम सब एक ही परिवार हैं। और यहाँ पर ये शिक्षा ही दी जाती है कि हम सब आत्माएं हैं, फिर चाहे हम किसी भी धर्म के हैं, जाति के हैं, भाषा के हैं, देश के, जैसे अलग अलग प्रांतों से यहाँ आए हैं, अलग अलग भाषाओं से हम जुड़े हुए हैं, लेकिन हम सब एक ही हैं। तो वो एकता और सहयोग की भावना को कायम रखते हुए हम इसमें भाग लेंगे। और निश्चित है कि पता है परिणाम जो भी हो, लेकिन एक स्पोर्ट्स की स्पिरिट होती है, तो वो स्पिरिट हम अपनी बनाते हुए ये हम दौड़ में शामिल होंगे।
और बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं कि जिस आशा और उत्साह को लेकर के आप यहाँ आए हैं, जो आप संकल्प रखते हैं उसमें आप सफल हों। ओम शांति। सादगी और सरलता की प्रतिमूर्ति सविता दीदी जी को हमने सुना। थैंक यू दीदी। अब हम मंचासीन सभी हमारे वरिष्ठ भाई बहनों से अनुरोध करेंगे कि हम सभी दीप प्रज्वलन कर आज के इस कार्यक्रम का विधि पूर्वक शुभारंभ करेंगे। दीप प्रज्वलन केवल एक विधि नहीं है, परंतु अंधकार से प्रकाश की ओर जाने की एक प्रेरणा है, अपने मन के अंधकार को मिटाने का एक संदेश है और शुभ सवेरा लाने का संकल्प है। तो हम सभी अपनी दृढ़ता और विश्वास को कायम रखने के लिए दीप प्रज्वलित कर रहे हैं। मंच से आप सभी भी अपने अपने मोबाइल की टॉर्च जलाकर इस दीप प्रज्वलन में सम्मिलित हो सकते हैं। शुभ संकल्पों के दीप जलाए अपने अपने मन में। शुभ संकल्पों के दीप जलाए अपने अपने मन में। जग उजियारा होगा प्रेम से, सुख ही सुख कण कण में। शुभ संकल्पों के दीप जलाए। परिवर्तन की है ये बेला, ये जग बदलने वाला। राजयोग का मार्ग यही है, सहज सरल निराला। दिव्यता की बन जाए मूरत। इस जगती हुई ज्योत के साथ हम अपने मन में प्रेरणा की ज्योत जगाए और ये लक्ष्य ले कि हर एक अवसर जो हम उसके लिए अपने आप को तैयार करते हैं वही हमारे सफलता का रहस्य बन जाता है। तो हर अवसर के लिए हम तैयार है। इसी दृढ़ संकल्प की ज्योत अभी अभी हमने जगाई। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी डॉक्टर सुनीता गोदारा जी। आप अर्जुन अवार्ड से सम्मानित है और एशियन मैराथन चैंपियन है। आप भी अपनी शुभ प्रेरणाएं, शुभकामनाएं चंद शब्दों में हमारे बीच रखेंगे। सुनीता गोदारा जी। ओम शांति। आप सब जो यहाँ आए हैं, मैं आप सब गण्यमान, जितने भी हमारे गण्यमान बैठे हुए हैं यहाँ पे, उनकी तरफ से आप सबको बधाई देती हूँ, क्योंकि वेरी गुड, आप सब बधाई के पात्र हैं जो आज यहाँ बैठे हुए हैं। आज इनॉग्रल है, हमारे सुबह से सेशंस हो रहे हैं। जो भी अटेंड कर रहे हैं वो मैं सच बताऊं कि ये मैराथन, माउंट आबू इंटरनेशनल मैराथन इज मैराथन विद अ डिफरेंस। इट इज मैराथन फॉर एन एक्सपीरियंस। मैंने विदेशों में 26 कंट्री में 200 मैराथन्स करके इंटरनेशनल मेडल्स दिए हैं हिंदुस्तान को। लेकिन इस मैराथन की जो खास बात है, आप सब जितने पार्टिसिपेंट्स हैं उन सब के लिए यहाँ पर इंतजाम किया गया है।
और हमारे इंडिया में जो मैराथन्स होती हैं उसमें कुछ के लिए किया जाता है। आप सबको इनॉग्रल सेशन में बुलाया गया है और यहाँ पर जो खास बात हो रही है, मैराथन में हम सब कहते हैं एवरी मैराथन फिनिशर इज अ विनर, और मैराथन में जब सभी विनर हैं तो सभी साथ हैं। और दूसरी बात, जो आप सब जो मैराथन फुल मैराथन करते हैं उनका एक्सपीरियंस भी होगा कि 35 किलोमीटर के बाद आपका शरीर जवाब दे जाता है। और ये क्योंकि माउंटेन रेस है तो इसमें भी जो 21 किलोमीटर है इट इज लाइक 35 किलोमीटर्स। तो एक समय आता है जब आपकी बॉडी गिव अप कर जाती है और उसके बाद जो आपको चलाता है आगे तक वो सिर्फ आपका माइंड होता है, आपका मन होता है, आपका मनोबल होता है। जब सविता जी कह रही थी तो मुझे लग रहा था कि मैंने एज अ इंटरनेशनल एक इंडियन रनर होने के नाते इंटरनेशनल मैराथन में जब विन करती थी तो आधा काम जो होता था वो मेरे मन से होता था। ठीक है, ट्रेनिंग तो बहुत करनी होती है, ट्रेनिंग पे कंसंट्रेट करना होता है, आपको अपने आप को मैराथन फिट रखना पड़ता है, लेकिन मैराथन में जीतने के लिए ये काम आता है, मैराथन को फिनिश करने के लिए ये काम आता है। और आप सब यहां पर बैठकर उन्हीं बातों को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं और उसी को फॉलो करेंगे। इसके साथ साथ मैं आपको सबको बधाई देती हूं कल की मैराथन में। सब अपना बेस्ट करना, बिकॉज वी डोंट हैव टू कंपेयर आवरसेल्व्स विद एनीबडी एल्स। वी आर चैंपियन एंड आई एम द बेस्ट की फीलिंग के साथ में कल मैराथन करना। थैंक यू सो मच। थैंक यू सुनीता जी, बहुत अच्छे से आपने चंद शब्दों में सभी को समझा दिया कि उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती। उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती। अगर जिद हो जीतने की तो कोई हार हमें कोई हार हमें हरा नहीं सकती। थैंक यू। अब हमारे बीच हमारे संस्था के वरिष्ठ भ्राता राजयोगी बीके मृत्युंजय भाई जी उपस्थित है। आप इस संस्था के महासचिव के दायित्व को सुचारू रूप से संभालते हुए अनेक इंटरनेशनल प्रोग्राम्स को, ग्लोबल समिट जैसे विशेष वीवीआईपी प्रोग्राम को बहुत अच्छे से अनेकानेक संस्था के विभिन्न प्रोग्राम्स और सेवाओं को नया रूप देने के लिए निमित्त बने। भाई जी के शब्द ही हमारे लिए प्रेरणा है, तो आदरणीय भाई जी द्वारा हम प्रेरणा लेंगे आज के कार्यक्रम के लिए। ओम शांति। ओम शांति। शांति की सागर परमपिता परमात्मा, शांति की सागर शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा, उसके माध्यम उसकी विद्यालय ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आप सभी आए हैं। मैं आप सबको इस परमात्मा के घर में और विद्यालय में हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। इस विद्यालय को आगे चलाने के लिए निमित्त बनी हुई थी हमारा आदरणीय दादी प्रकाशमणि जी। उस दिवंगत होने के बाद में हम लोग इसकी शिक्षा को, इनकी संस्कार को, इनके स्वभाव को, इनका नेचर को, इनकी कंट्रीब्यूशन को, इन्होंने इस दुनिया को क्या दिया है, स्पिरिचुअलिटी एक बहुत बड़ा गिफ्ट दे के गए हैं, बहुत यूथ को प्रेरित करके गए हैं, बहनों को बहुत शिक्षित सुशिक्षित करके गए, सुसंस्कृति करा के गए हैं। ऐसा दीदी को याद करते हुए उनका जो उद्देश्य था, उनका लक्ष्य था, इनका एम था, भारत को विश्व गुरु बनाने के हमारा प्रधानमंत्री जी जो सोच रहे हैं, परंतु इसकी सोचने से पहले ही उन्होंने शुरुआत किया था। इसके लिए उस शुरुआत को कंटिन्यू करने के कार्य में संलग्न होकर के स्पोर्ट्स इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि स्पोर्ट्स मनुष्य को शरीर और मन को दोनों को
तंदुरुस्त बनाता है, शक्तिशाली बनाता है, लक्ष्य देता है और उसके आवश्यक विल पावर प्रोवाइड करता है। और विल पावर को प्रोवाइड करने के लिए आध्यात्मिक एक बहुत बड़े साधन है। आध्यात्मिक अर्थात योग साधन है। योग अर्थात परमात्मा से एक संबंध रखने की माध्यम है। योग अर्थात अपने शक्ति को पहचानने का है। योग अर्थात हमारा साथियों का भी स्नेह को, प्रेम को रिसीव करने का, वाइब्रेशन का एक्सेप्ट करने का साधन है। और योग दूसरों को भी प्रेरित करने की साधन है। इसके लिए आप लोगों को केवल दौड़ने का कार्य के लिए नहीं बुलाया, कुछ अनुभव करने के लिए इसके लिए एक दिन पहले ही बुला करके आपको राजयोग शिविर का अनुभव कराने के लिए किया। इस कार्यक्रम को आयोजन करने में हमारा बहुत भाई बहनों की इन्वॉल्व है। अभी थोड़े लोग इधर बैठे हैं, परंतु और भी बहुत तो अब कब सबकी व्यवस्था बनाने में लगे हुए हैं। और इसकी साधन के लिए मैं इसके लिए जो आए हुए सभी भाई बहनों को, विशेष करके डॉक्टर सुविता गोदरा बहन, अभी आप सबको टिप्स दिया, मोटिवेट किया, इंस्पायर किया और इसका लाभ के बारे में स्पिरिट। इवन द लास्ट रनर इज आल्सो विनर। ये कोई स्पोर्ट्स में नहीं हो सकता है, इसके लिए मैराथन में ही हो सकता है। ऐसे ही बहुत हमारा इनकम टैक्स कमिश्नर सुशील कुमार जी इनकम टैक्स कमिश्नर है, देखे इस उम्र में भी स्पोर्ट्स को एनकरेज करने के लिए खास जयपुर से आए हैं। मैं आपको भी बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और भी 2 IAS ऑफिसर्स है, शायद इधर नहीं है, अभी कहीं है, वो भी इस कार्यक्रम में भाग लिए है। मैंने इसने बूढ़े, जवान, युवा सभी जॉइन है, कुछ बहनें भी बहुत है, वो लोग भी जॉइन है। इसके लिए ये कैसी एक स्कीम है, यूनिटी का प्रतीक है। ये स्पोर्ट्स में विशेषकर रन पर एनी कारण से एनी उसमें एक यूनिटी की, हमारा ईश्वरी विश्वविद्यालय के इस साल का जो थीम है यूनिटी एंड ट्रस्ट, फेथ इम्पॉर्टेंट है। इसके लिए यूनिटी बहुत हम लोगों ने धर्म का ताकत को यूज करके देखा, धर्म डिवाइड कर दिया, राजनीति को संगठन बना करके कई अचीवमेंट किया, वो भी मनुष्य को डिसयूनिटी कर दिया और भी डिवाइड होते गए। और भी बहुत साधन सुविधा हम लोगों ने देख करके देखा, यूनिटी नहीं हो रहा है। यूनिटी आने के लिए स्पोर्ट्स इज वन ऑफ दी बेस्ट मेथड, मैं अपने अनुभव से के साथ बता सकता हूँ। इसके लिए ये स्पोर्ट्स में भी रन फॉर यूनिटी जो है वो रन फॉर हार्मनी, रन फॉर पीस, रन फॉर ह्यूमैनिटी, ये सबसे बड़ी बात है। इसके लिए आप इस कार्य के लिए, एक बहुत महान कार्य के लिए आपका छोटा सा सहयोग भी बहुत आगे चल करके यादगार बन सकता है। ऐसे यादगार बनाने वाले आप सबको और मंचासीन सभी महानुभावों को, सम्मुख में उपस्थित स्पोर्ट्स पर्सन्स को और सभी भाई बहनों को मैं अपने दिल से बहुत बहुत बधाई देता हूँ। बी एवरीवन सक्सेसफुल, पीसफुल, ब्लिसफुल, लवफुल एंड एम्पावर्ड सोल्स बन करके यहाँ से यादगार लेकर के जावे, ऐसे जाने वालों को। और इस कार्यक्रम का आयोजन में हर एक भाई बहने इन्वॉल्व है, उनको भी, और इसका सहयोग बैकबोन में रह करके सहयोग देने वाले, किसी भी प्रकार का सहयोग देने वाले, उन सबको भी मैं दिल से बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। ओम शांति करता हूँ, वाणी को विराम करता हूँ। हम सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, सभी 1 मिनट साइलेंस में बैठे, सभी अपनी अपनी परमात्मा की याद में 1 मिनट साइलेंस में, बिकॉज वी सी बिलीव साइलेंस इज पावर, साइलेंस इज वे ऑफ एनलाइटनमेंट, साइलेंस इज द वे टू रीच द डिविनिटी, साइलेंस इज द मेथड टू अचीव सक्सेस। इसके लिए अंतर्मुख वो करके अपने आप को भी जांचे, परमात्मा से भी शक्ति को अनुभव करें। थैंक यू। थैंक यू भाई जी। आज जन्माष्टमी के पर्व पर सभी मंदिर जा रहे हैं
और आप हमें मन के अंदर ले जाने का सहज विधि सिखा रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम आमंत्रित करते हैं इस मैराथन के कोऑर्डिनेटर सचिन भाई जी को। आप रूल्स और गाइडलाइंस हमें बताएंगे। सचिन भाई जी रूल्स और गाइडलाइंस के लिए हम सभी को इसके बारे में जानकारी देंगे। ओम शांति। सभी जोर से बोलेंगे ओम शांति। अच्छा, इस सभा में फर्स्ट टाइम मैराथन रनर्स है? हाथ उठाए। अरे वाह, चलो आपको बहुत बहुत मुबारक हो। आपकी ये वाली मैराथन काफ़ी अच्छी, उमंग उत्साह भरी और लाइफ में एक सुखद अनुभव देने वाली रहे। बाकी सभी को तो पता ही है कि मैराथन के क्या दिशा निर्देश होते हैं, फिर भी हमारी जो ये मैराथन है एम्स सर्टिफाइड दादी प्रकाश मणि माउंट आबू इंटरनेशनल मैराथन है। इस मैराथन का एक ही लक्ष्य है, विश्व बंधुत्व के लिए ये मैराथन हम करते हैं, ताकि दुनिया में विश्व बंधुत्व की भावना हम सबके थ्रू हम जाए। तो हमारी एक ही सबसे इच्छा है, नम्र निवेदन है। फर्स्ट टाइम रनर्स भी है और काफ़ी रनर्स यहाँ अभी तक नहीं पहुँचे हैं, वो अपने बीप कलेक्शन में है। तो बस इसी बात का ध्यान रखना है कि जब भी दौड़ करते हो आप आपस में जल्दीबाजी ना करें, क्योंकि ये जो मैराथन है अपनी टाइमिंग मैराथन है। इसमें आप आगे हो चाहे पीछे हो, इसका कोई महत्व नहीं होता, क्योंकि आपका टाइम हम आपको कैलकुलेट करके आपको सर्टिफिकेट के अनुसार मिलता है। तो ये अपनी 21.0975 किलोमीटर की हाफ मैराथन है, जिसका कट ऑफ टाइम 3.5 घंटे का है। तो मैराथन कल के दिन 17 अगस्त को सवेरे 6 बजे शार्प शुरू होगी और 9:30 को शार्प बंद हो जाएगी। तो सबको 3.5 घंटे में जो आते हैं वो फिनिशर है। और जैसे मैडम ने बताया कि हम सब चैंपियन है, ऑलरेडी सब अपने लिए एक बार ये कर लीजिए कि हम सब कौन है, चैंपियन। तो इस बात का ध्यान रखते हुए 9:30 बजे के बाद यदि कोई आते हैं तो हम उनका वेलकम तो वहाँ जरूर करेंगे, लेकिन उनको सर्टिफिकेट है और मेडल की जो है ना वो व्यवस्था नहीं होती, क्योंकि ये नियम नहीं है। तो इसका टाइम अपन ने 3.5 घंटे का रखा है। हम सबको कोशिश करनी है 3.5 घंटे में मैराथन पूरी तरह से कंप्लीट करें। और रूट पर वैसे हमारा रूट काफ़ी अच्छा एक एक्साइटेड रूट है, एक्साइटमेंट वाला, आपको सुखद अनुभव और वातावरण भी बहुत अच्छा हुआ है। तो रूट पे कोई भी शॉर्टकट लेने की या इस तरह का प्रयास ना करें, क्योंकि अपने मैराथन ना कोई कंपटीशन है, हमारी मैराथन कोऑपरेशन के लिए है। तो हमें एक अच्छे से इसको शांति से पूरी करनी है। किसी भी तरह की कोई चीटिंग ना करनी है, ना कोई गाड़ी में बैठना है, ना बाइक पे बैठना है। बीच बीच में हमारे वॉलंटियर्स की टीम भी रहेगी जो आप लोगों को वॉच करेगी। इस तरह से यदि कोई दिखाई देते हैं तो हम उनका बीप नंबर लेते हैं, तो उसमें कोई बुरा ना माने। और इसमें हमने जगह जगह पे रिफ्रेशमेंट के काउंटर बनाए, हर किलोमीटर पे रिफ्रेशमेंट पॉइंट है, जिसमें आपको पानी है, नींबू पानी है, नींबूज है, इस तरह से रिफ्रेशमेंट के अलग अलग आइटम्स आपको मिलेंगे। यदि आपको ज़रूरत है तो आप ले सकते हैं। अपने शरीर की कैपेसिटी देख कर के हमको दौड़ना है। यदि हमें अस्वस्थ लगता है, हमें ठीक नहीं लग रहा है, तो हमारे एम्बुलेंस फैसिलिटीज़ भी है, जगह जगह मेडिकल टीम भी है। तो ज़रूर डॉक्टर से, मेडिकल टीम से सलाह लेकर के ही दौड़े, ज़बरदस्ती कोई भी नहीं करे। जहाँ आपको ऐसा लगता है वहाँ रुक जाए, वहाँ स्पॉट पर आपको मेडिकल टीम पूरी तरह से स्वास्थ्य का ये देगी, फर्स्ट एड देगी। उसके बाद में वहाँ फिनिशिंग पॉइंट पे पहुँचने के बाद सबका ब्रेकफास्ट रखा है, तो आप ब्रेकफास्ट भी कर सकते हैं। ब्रेकफास्ट होने के तुरंत बाद 9:30 बजे ओम शांति भवन में प्राइज सेरेमनी होगा। तो हम सबको ओम शांति भवन में जरूर पहुँचना है, प्राइज सेरेमनी अटेंड करनी है। उसके बाद वहीं से आपको नीचे यहाँ मनमोही निवन कैंपस लाने के लिए बसेस भी दी जाएगी। तो इस तरह का पूरा कल का प्रोग्राम है। और यहाँ आप कैंपस में रहते हो तो अपना एक वेशभूषा का भी थोड़ा ध्यान रखें। हम यहाँ एक पीसफुल वातावरण में आए, आध्यात्मिक वातावरण में आए, तो हमारा रहना, हमारा यहाँ पे किसी भी तरह नशीली चीज़ का सेवन करना भी मना है। तो इस बात का भी ध्यान रखें। और हम सभी एक चैंपियंस की तरह कल के दिन सभी 5 बजे ट्रैक पे आना है। कल सबको एडवांस में बधाई हो, मुबारक हो। ओम शांति। थैंक यू सचिन भाई।
अभी हमारे बीच करुणा भाई जी हमारे संस्था के अतिरिक्त महासचिव हमारे बीच मौजूद है। भाई साहब से अनुरोध करूंगी आपके शुभ वचन शुभ प्रेरणाएं सभी के लिए रखेंगे। करुणा भाई जी। ओम शांति। एक शब्द तो पक्का हो गया है कि जो कार्यक्रम हमारे चलेंगे ये शांति से चलेगा। तो इसीलिए आप सभी को पहला शब्द जो है सबने यही बताया कि हमारा जो कार्यक्रम है बहुत शांति से होगी। और मुझे पहले से ही बता दिया है कि भाई सभी जीतने वाले ही आए हैं, तो हारने की कोई संकल्प किसी में नहीं है, ऐसे मैं समझूं। खेल उसको कहते हैं जिसमें हार जीत की बात नहीं है, परंतु उसमें आप भाग लेते हैं, वही एक बहुत खुशी की बात है। और हमको खुशी ये है कि मैं आप सभी इसमें भाग लेने आए हैं, तो आपका हम हार्दिक स्वागत भी करते हैं। और यहाँ आपको हर प्रकार की सुविधा के लिए भी सभी व्यवस्था किया गया है, तो आप सबने देखा है। बाकी एक बात का जरूर हम सबको ख्याल आता है कि आप ऐसे एक पुण्य स्थान पर आए हैं जो अब्बा का घर कहते हैं। ईश्वर के यहाँ अनुभूति करने लिए लोग आते हैं, तीर्थ यात्रा के लिए आते हैं। तो आप भी ऐसे स्थान पर आए हैं जो आप इस रेस में कभी भी आपको किसी भी कारण से थकावट महसूस होता है, तो आप कभी ये नहीं कोशिश करना कि इतना टाइम से इतना इसमें मुझे कंप्लीट करना है, या आसपास में जो दौड़ रहे हैं उसको देखकर आप आगे जाके करने का नहीं। हम आपको हर प्रकार से सहयोग देंगे ताकि आप खुशी खुशी से आपको माउंट आबू तक ले जाएंगे, वापस नहीं ले आएंगे, आप चिंता नहीं करना। बाकी हॉस्पिटल नीचे भी है, माउंट पे भी है, तो किसी भी प्रकार के सहयोग आप सबको आपको चाहिए वो आपको उपलब्ध कराया जाएगा। आपको खेलने वाले या दौड़ने वाले ही हम नहीं कहते हैं, हम ये कहते हैं कि जैसे हम सभी भी जो यहाँ रहने वाले हजारों भाई बहने हैं, तो सभी स्टेट्स के हैं, सभी जगह से है, तो हम सभी आपस में अपने को भाई मानते हैं। तो ऐसे आप भी जो आए हैं हमारे ही भाई और बहनें हैं, तो इसीलिए आप निश्चिंत होके खुशी खुशी से दौड़े और समाप्त करने तक जा सकते हैं। बहुत ही अच्छी बात है, खुशी की बात है। पर कभी भी कुछ भी आपको ऐसा महसूस होता है, प्लीज आप कभी भी ऐसा अपने को ये नहीं करना। हर प्रकार से सुविधा यहाँ आपको दिया जा रहा है। बाकी ईश्वरीय विश्वविद्यालय जो है ऐसी शिक्षा देते हैं, तो जो जिंदगी में हारे हुए लोग भी फिर से वापस अपना जीवन बनाते हैं, जिसको हम कहते हैं कि राजयोगी। क्योंकि जो व्यक्ति अपने आप को संभाल सकते हैं, तो वो अपना जिंदगी को भी संभाल सकता है। तो इसी तरह से आप ऐसे स्थान पर आए हैं, यहाँ जिनको भी आप देखते हैं सब कुछ है, कोई बैंक बैलेंस से नहीं, डॉलर से नहीं, परंतु हम लोग सभी राजयोग का अभ्यास करते हैं, जिससे ईश्वर से हम शक्ति प्राप्त करते हैं। तो ईश्वर हमारा नहीं है जो हम बांध के रखे हैं, नहीं, हम सबका एक ही ईश्वर है, ज्योति बिंदु स्वरूप है,
हम शिव बाबा कहते हैं। तो हम जानते हैं ईश्वर आप सबके साथ भी है। हम सभी उस पिता के बच्चे हैं। तो आप अकेले नहीं दौड़ रहे हैं, आपके साथ परमपिता परमात्मा भी है। सिर्फ इतना ही है कि थोड़ा सा ईश्वर के गुण गाते हुए, गुनगुनाते हुए खुशी खुशी से आप जाते रहेंगे तो आप कंप्लीट भी कर लेते हैं। तो भी बताया गया कि भाई आप सब जीते हुए हैं। तो इसीलिए आप सभी को मेरा हार्दिक शुभाशय है कि आप सभी खुशी खुशी से इसको संपूर्ण करेंगे, ऐसे आशा करते हुए मैं अपना 2 शब्द समाप्त करता हूं। ओम शांति। थैंक यू भाई जी। आपकी प्रेरणा से हम अपने मन के उमंग को बढ़ाकर निश्चित रूप से खुशी खुशी से फिनिशिंग लाइन को क्रॉस करेंगे। अभी हम आमंत्रित करते हैं सुशील कुमार फुलहरी जी, इनकम टैक्स कमिश्नर जयपुर से हमारे बीच पहुंचे हैं। आप भी अपनी शुभकामनाएं चंद शब्दों में हमारे बीच रखेंगे। आज के इस आबू इंटरनेशनल मैराथन हाफ मैराथन के इनॉग्रल सेशन में उपस्थित समस्त रनर्स का मैं स्वागत करता हूं। रनर्स कम्युनिटी की तरफ से ब्रह्म कुमारी संस्थान को धन्यवाद भी ज्ञापित करता हूं कि इतने यूनिक अरेंजमेंट्स आपने रनर्स के लिए यहाँ पे करे हैं, इतने अच्छे अरेंजमेंट्स आपने करे हैं। और मैं सभी रनर्स को ये बताना चाहता हूं कि आपने काफ़ी रन करी होंगी, लेकिन ये रन अपने आप में यूनिक रन है। इस तरह के अरेंजमेंट्स और इतनी एलिवेशन की हिल मैराथन मैंने तो अभी तक नहीं करी है। कल पहली मेरी इस तरह की हिल मैराथन होगी और मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ इसके लिए। मेरे ख्याल से सभी रनर्स भी एक्साइटेड होंगे। मैं आपको निवेदन करना चाहूँगा कि देश में अलग अलग जगह पे जो मैराथन इवेंट्स होती हैं उनमें अब तक टोटल 54 हाफ मैराथन में कर चुका हूँ। कल मेरी 55th हाफ मैराथन होगी। लेकिन इतने एलिवेशन की हाफ मैराथन मैंने कभी करी नहीं। लास्ट ईयर भी मैंने रजिस्ट्रेशन करवाया था, लेकिन किसी कारण से मैं आ नहीं पाया। लेकिन मेरे साथी रनर्स जो आए उनके डेटा को मैंने चेक किया कि कितना एलिवेशन है, किस तरह की प्रॉब्लम्स, किस तरह की डिफ़िकल्टीज़, किस तरह की चैलेंजेस इसमें रहते हैं। तो मेरे ख्याल से करीब 900 मीटर या 1000 मीटर के आसपास का एलिवेशन है। तो इसके लिए आपने भी मेरे ख्याल से तैयारी करी होगी। मैंने भी कोशिश करी। जयपुर में नाहरगढ़, आप जानते हैं नाहरगढ़ कई बार चढ़े उतरे, उसका एलिवेशन 200 मीटर से भी कम है। तो कोशिश करेंगे कल आप सबके साथ मिल करके कि अच्छे से इस रन को कंप्लीट करें। और जैसा कि मैडम ने बताया, सुनीता गुजारा मैडम ने बताया कि अपने शरीर के साथ में अपने को ज़बरदस्ती नहीं करनी है। आप रनर हैं, आप इस चीज़ को समझते हैं, लेकिन फिर भी कई बार होता है अपन को जितना अपना शरीर साथ दे उतना ही प्रयास करना है, क्योंकि हिल मैराथन अपने आप में एक बड़ा चैलेंज होता है। अपन फ्लैट पे रन करते हैं, इतनी दिक्कत नहीं आती, लेकिन चढ़ाई पे चढ़ना इतना आसान नहीं है। और मौसम में भी ह्यूमिडिटी रहेगी, शरीर से काफ़ी वाटर लॉस भी होता है। हाइड्रेट अपने आप को लगातार रखना है। और अच्छे अरेंजमेंट्स जैसे बताए गए कि हर किलोमीटर पे हाइड्रेशन की व्यवस्था रहेगी। तो कई बार अपन सोचते हैं कि भाई प्यास लगेगी तब पानी पिएंगे, ऐसा नहीं है। अपने को लगातार थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहना है। अपने आप को हाइड्रेट रखना बहुत ज़रूरी है, वरना 12 किलोमीटर 15 किलोमीटर के बाद में बहुत दिक्कत हो जाने वाली है। वैसे ये सभी चीज़ें आप जानते समझते होंगे, इसीलिए आपने इतना बड़ा चैलेंज लिया। और सबसे बधाई के पात्र आप इसलिए भी हैं कि आप दूर दूर से सिर्फ इस मैराथन को दौड़ने के लिए आए हैं। मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं कि कल फिनिश लाइन पे आपके साथ ही पहुंचेंगे।
आपके साथ मिलेंगे, किसी के साथ कोई कंपटीशन नहीं है, जो कंपटीशन है वो खुद के साथ ही है कि मुझे अपनी रन कंप्लीट करनी है, यही अपने आप से कंपटीशन है, यही अपने आप की जीत है। तो इसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयां, धन्यवाद। ओम शांति। थैंक यू भाई साहब। हम सभी जिस कैंपस में बैठे हैं उस कैंपस के लिए और सारी व्यवस्थाओं के लिए जो अनुभव आप करके जाएंगे वो आपके जीवन का एक विशेष अनुभव रहेगा। अब हम चलते हैं कार्यक्रम के समापन की ओर। हमारे बीच भ्राता डॉक्टर बनारसी लाल जी मौजूद हैं। बनारसी भाई जी, आप मेडिकल विंग के सचिव हैं, आप इस कार्यक्रम के लिए वोट ऑफ थैंक्स करेंगे और साथ ही व्यसन मुक्ति की प्रतिज्ञा आप सभी को कराएंगे। डॉक्टर बनारसी भाई जी। ओम शांति। सम्मानीय मंच, सभा में उपस्थित भारत के कोने कोने से आए हुए विजेता क्योंकि भगवान के घर में जो आता है वो विजयी रतन होता है। आप सबको प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की ओर से कोटि कोटि अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। दुनिया में लोग प्रॉब्लम से जूझे हुए हैं, सोच रहे हैं कि कैसे प्रॉब्लम को दूर किया जाए। अनेक प्रकार की बीमारियां हैं, शुगर की बीमारी है, हार्ट की बीमारी है, डिप्रेशन की बीमारी है, अनेक बीमारियां हैं। हम तो कहते हैं कि सरकार मैराथन रेस लगा, हर गांव में, हर गली में, हर जगह शुरू करे तो हर बीमारियों की दवा हमारी ये हमारी कंपनी है कहेंगे या जो विजेता कहेंगे, आप सब हैं। अपने आप को नहीं, सबको प्रेरणा देने वाले आप सब हैं। खाली मैराथन रेस में दौड़ने वाले नहीं हैं। और हम अपने जो कमिटी है मैराथन रेस की ऑर्गेनाइजर हैं, उनको रिक्वेस्ट करेंगे कि साल में एक बार करते हैं, ऐसे रेस तो महीने में करना चाहिए। इंटरनेशनल नहीं करिए तो हमारे निवासियों के लिए जरूर करिए। तो क्या होगा, सारी बीमारी खत्म हो जाएगी, सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। इतने अच्छे हेल्दी वेल्दी अगर कहीं देखना है तो हमारे ये विजेताओं को देखें, जिसके चेहरे से कोई नहीं दिखाई देता है कि किसी को कोई बीमारी है। तो हम आपको ईश्वरीय विश्वविद्यालय की तरफ से क्या, बाबा स्वयं परमात्मा आपको ऊपर से बधाई दे रहे हैं, क्योंकि आप समाज को प्रेरणा देने वाले व्यक्ति हैं। अगर हेल्दी रहना है तो हमको वॉक नहीं कहेंगे, रेस नहीं कहेंगे, दौड़ नहीं कहेंगे, मैराथन रेस करना है। तो हेल्दी रहने का ये संदेश देने आए हैं, लोगों को सिखाने आए हैं, लोगों को बताने आए हैं कि अगर स्वस्थ रहना है तो कैसे रहना है। आप विजेताओं को देखें, प्रेरणा देने वाले आए हैं। तो हम फिर से आपका हृदय से अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। दीदी ने कहा कि आप प्लेज लीजिए, प्लेज कल का है, हमारे मृत्युंजय भाई कराएंगे, तो डबल हम आपका ये टाइम नहीं लेंगे। तो आपका हृदय से अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। ओम शांति। थैंक यू। थैंक यू भाई जी। व्यसन मुक्ति की प्रतिज्ञा कल आपकी फील्ड में होगी, स्टार्टिंग लाइन पे, इसीलिए आज नहीं कराई गई। भाई जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद, हमें उमंग उत्साह बढ़ाया। साल में एक बार नहीं लेकिन महीने में एक बार दौड़ने के लिए
आप सब पहुंचे न पहुंचे, पर हम सभी यहाँ समर्पित भाई बहनों के लिए भाई साहब ने सोचा, इसके लिए भाई साहब का बहुत बहुत थैंक्स। अभी हम सभी 1 मिनट साइलेंस में बैठेंगे और आज के इस कार्यक्रम को हम यहीं पूरा करते हैं। इसके पश्चात आप सभी के लिए एक बहुत सुंदर सेशन मेडिटेशन का है, इसलिए आप सभी यहीं बैठे रहेंगे। और ख्याति बहन अभी हमारे बीच पहुंचने वाली है, फिर हम मेडिटेशन सेशन शुरू करेंगे। 1 मिनट के लिए हम सभी साइलेंस में बैठकर परमात्मा का धन्यवाद करेंगे।